यह इतिहास की सबसे बेरहम पेट्रोसौर माँ है। उसके 1 महीने से भी कम उम्र के बच्चों को उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए जबरदस्ती घोंसले से बाहर फेंक दिया गया। अगले ही पल बच्चे शुरू में बहुत सुरक्षित थे, क्योंकि घोंसला एक चट्टान पर बना था, इसलिए लगभग कोई भी शिकारी उन पर हमला नहीं कर सकता था। हालांकि जब पेट्रोसौर माँ अपने शिकार के साथ घर लौटी तो उसने पाया कि उसके कई साथी पहले ही उड़ना सीख चुके थे, जबकि उसके अपने बच्चे अभी भी किसी जगह पर रखे जाने का इंतजार कर रहे थे। इस सीन से पेट्रोसौर माँ बहुत निराश हो गई। उसके बच्चे पहले से ही इतने बड़े हो गए थे कि वे अकेले जिंदा रह सकते थे, और गुस्से में उसने उन्हें ट्रेन करने का फैसला किया। इसलिए उसने उस शिकार को निगल लिया जिसका वह इस्तेमाल कर रही थी। बच्चे इससे पूरी तरह हैरान रह गए और विरोध में दहाड़ने लगे। पेट्रोसौर माँ हार मानने वाली नहीं थी और उसने सीधे एक बच्चे को उड़ने के लिए चुन लिया। हालांकि वह बहुत तैयार नहीं थी, लेकिन अपनी माँ के दबाव में उसे चट्टान से कूदने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि जब उसने उड़ना शुरू किया तो कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन उसने पहले कभी उड़ने की प्रैक्टिस नहीं की थी। समुद्री हवा चलने के बाद बेकाबू शावक चट्टान से टकरा गया। बाकी 2 शावक पहले ही पहाड़ से नीचे उतर चुके थे, लेकिन माँ ने ट्रेनिंग बंद नहीं की। उसने तुरंत एक और शावक को उठाया और नीचे धकेल दिया। हालांकि यह शावक और भी बदकिस्मत था। हवा में अपनी टेक्निक में माहिर होते ही उसने एक मांसाहारी टेरोसौर ने मार डाला, जिससे उसकी मौत दूसरी बार हुई। आखिरी शावक ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन वह ऑर्डर नहीं मान सकता था। तभी हवा के एक तेज झोंके ने उसे चौंका दिया और घबराया हुआ शावक गिरने से पहले खुद को संभाल नहीं सका। खुशकिस्मती से रेत नरम थी, जिससे वह तुरंत मर नहीं गया। एक केकड़े ने उसका ध्यान खींचा और इससे पहले कि वह अनुभवहीन शावक कुछ कर पाता, उसकी पूंछ फट गई। गुस्से में शावक ने तुरंत पीछा किया। छोटे जीव के उकसाने से उसकी शिकार करने की आदत जाग गई। केकड़े के अंधेरे बिल में गायब होने के बाद भी छोटा टेरोसौर बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पीछे पीछे चला और 1 सेकंड बाद ही डर के मारे बाहर आ गया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा डायनासोर भी था। इस खतरनाक जानवर के काटने की ताकत बहुत ज्यादा थी, साथ ही वह पूरी स्पीड से दौड़ते समय बहुत तेज भी था। टेरोसौर का बच्चा, जो अभी भी उड़ नहीं पा रहा था, उसके पास अपनी अभी की स्पीड से बचने का कोई मौका नहीं था। फिर आगे एक और डायनासोर दिखाई दिया। आगे बढ़ते रहने का मतलब था बच्चे की पक्की मौत। इस जिंदगी और मौत के पल में वह बस बेताबी से अपने पंख फड़फड़ा सकती थी। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद उसने आखिरकार आखिरी हिस्से के लिए उड़ान भरी। हालांकि तेज समुद्री हवाएं अभी भी चल रही थीं। एक बार जब वह अपनी मां के आकार की हो जाएगी तो वह इस समुद्र तट पर सुरक्षित रूप से जिंदा रह पाएगी।